हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। आज है 13 मई 2021 और आज के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं उनमें से मैं आप सभी के लिए इस वीडियो में 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम लोग कल का वीडियो में जो हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखे थे उसको सबसे पहले हम लोग रिवीजन करेंगे। उसके बाद आज के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात आप सभी को बता देना चाहता हूं, अगर आप इस वीडियो का जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सबका पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं प्रत्येक दिन अपडेट देते रहता हूं और जितने भी क्वेश्चंस मैं लेके आता हूं उनका पीडीएफ फाइल अपडेट करते रहता हूं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कल का जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हम लोग देखे थे उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार चीन की जनसंख्या पिछले एक दशक में 72 मिलियन से बढ़कर कितनी हो गई है। तो ये था पहला क्वेश्चन। इसका जवाब था 1.411 अरब, है ना। 1.411 अरब बढ़कर हो गया है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन था, निम्न में से किस अभिनेता को उनकी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है अनुपम खेर को। याद होगा आप सभी को, कल ही मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है राफेल नडाल को। ये कल का क्वेश्चन है, इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर आज के जो 10 क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। चौथा क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने पाकिस्तान के किस खिलाड़ी को अप्रैल महीने का बेस्ट क्रिकेटर चुना है। तो ये चुना है बाबर आजम को, है ना। बाबर आजम को चुना है। और पांचवा नंबर क्वेश्चन था, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 11 मई को मनाया जाता है, ठीक है ना। 11 मई को ये मनाया जाता है। और छठवां क्वेश्चन था, हाल ही में ट्विटर ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को कितने डॉलर सहायता राशि के रूप में देने की घोषणा की है। तो ये की है $15 मिलियन, है ना। $15 मिलियन। और अफगानिस्तान में किस देश के वरिष्ठ राजनयिक विनेश कालरा का निधन हो गया है। तो ये भारत के थे जिसका अफगानिस्तान में जाके निधन हो गया है। और लास्ट क्वेश्चन कल का था, किस देश के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 12 से 15 वर्ष की उम्र के किशोरों के लिए फाइजर बायोएनटेक की कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है। तो ये दी है अमेरिका के द्वारा, ठीक है। तो ये 8 क्वेश्चन कल के थे। चलिए हम लोग आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। अब पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने निम्न में से किसी नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो ये किया है जोश जे कटूर को नियुक्त किया है। अगर हम लोग इसको विस्तार से जानेंगे तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जोश जे कटूर को नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। और कार्यकारी निदेशक के रूप में पदोन्नत होने से पहले कटूर क्या थे, कटूर कर्नाटक के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में बंगलुरु क्षेत्र में कार्यालय का नेतृत्व कर रहे थे, है ना। यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक में कटूर जब पदोन्नत हुए उससे पहले क्या थे, तो उससे पहले थे कर्नाटक के क्षेत्रीय निदेशक थे, है ना। और बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय का नेतृत्व कर रहे थे। कटूर को 30 साल से अधिक का अनुभव है। वे अपने सेवा के दौरान संचार, मानव संसाधन प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, पर्यवेक्षण, मुद्रा प्रबंधन और रिजर्व बैंक के अन्य क्षेत्रों में कार्य किए हैं, ठीक है ना।
तो इन्हें सभी को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यानी इंटरनेशनल नर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 मई को, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। अब बात करते हैं इंटरनेशनल नर्स डे के बारे में। तो ये हर साल 12 मई को मनाया जाता है और यह दिन हर साल फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिन की वर्षगांठ के तौर पर मनाया जाता है। याद रखिएगा इंटरनेशनल नर्स डे क्यों मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कब मनाया जाता है और इस दिन क्या हुआ था जो 12 मई को ही मनाया जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन की वर्षगांठ के तौर पर यह मनाया जाता है। और पहली बार इसे कब मनाया गया था? तो पहली बार इसे मनाया गया था 1965 में मनाया गया था, है ना। 1965 में मनाया गया था। और इसको मनाने के लिए घोषणा कब की गई थी? तो इसको मनाने के लिए घोषणा की गई थी 12 मई 1974 में की गई थी। सर दोस्तों जनवरी 1974 में घोषणा की गई थी कि ये अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे 12 मई को मनाया जाएगा, है ना। 12 मई को मनाया जाएगा। और बात करें कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो नर्स डे मनाया जाता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि नर्सों के काम को समझना, समाज में अधिक लोगों को इस पेशे के लिए प्रोत्साहित करना और सम्मान देना इस डे का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो सभी को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। न्यूजीलैंड की किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो ये की है बीजे वाटलिंग ने। बीजे वाटलिंग न्यूजीलैंड के क्रिकेटर है जो विकेट कीपर भी है ना। अब बात करते हैं आगे। तो न्यूजीलैंड के विकेट कीपर बल्लेबाज बीजे वाटलिंग ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगर बात करें बीजे वाटलिंग की तो उन्होंने अपने करियर में 249 कैच लपके हैं, है ना। अपने करियर में पूरा 249 कैच लिए हैं। उनके नाम 8 स्टंप है। और 35 साल के वाटलिंग ने साल 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ खिलाफ ओवल में शानदार दोहरा शतक जड़ा था, है ना। 35 साल के वाटलिंग ने साल 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में दोहरा शतक जड़ा था। और यहाँ आगे बात करते हैं तो 2009 में टेस्ट डेब्यू करने वाले वाटलिंग ने टेस्ट क्रिकेट में अभी तक 38.11 की औसत से 3773 रन बनाए हैं और इसमें 8 सेंचुरी और 19 50 शामिल है। याद रखिएगा कितना, 8 सेंचुरी और 19 50 शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार हाल ही में किस राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो ये किया है पांडिचेरी। ठीक है, पुडुचेरी। जल शक्ति मंत्रालय ने 10 मई 2021 को कहा कि पांडिचेरी ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। और दोस्तों पांडिचेरी हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया, क्योंकि यहाँ हर ग्रामीण घर में नल द्वारा पानी कनेक्शन सुनिश्चित कर दिया गया है। ठीक है, हर घर को नल के द्वारा पानी मिलता है वहाँ। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में होने वाले किस शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे? तो ये G7 सॉरी दोस्तों G7 ऑप्शन नंबर बी G7 जो शिखर सम्मेलन है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल नहीं होंगे। अब क्यों नहीं होंगे आइए बात करते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले बहुत ज़्यादातर बढ़ रहे हैं, जिसके कारण ब्रिटेन का जो अपना दौरा रद्द कर दिया। कौन? प्रधानमंत्री। यह जानकारी 11 मई 2021 को विदेश मंत्रालय ने दी है। और प्रधानमंत्री मोदी जी को जो G7 सम्मेलन में शामिल होने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जिसका नाम है बोरिस जॉनसन
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, याद रखिएगा, बोरिस जॉनसन। उन्होंने आमंत्रण किया था। और इस जो सम्मेलन होने वाला है G70, इसमें कनाडा के समूह, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल होने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है असम, है ना, असम में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। दोस्तों, असम में हाल ही में ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग सूचना प्रणाली का शुभारंभ किया गया और असम राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से विकसित यह ऑनलाइन प्रणाली मौजूदा असम में बाढ़ नियंत्रण तंत्र का स्थान लेगी, है ना। वेब कम मोबाइल एप्लीकेशन तकनीक से चलित यह नई प्रणाली बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास अनुदान प्रदान करने में भी मददगार साबित होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन में फंसे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की मदद के लिए उन्हें 5-5 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है? तो ये किया है हरियाणा सरकार ने, है ना, हरियाणा सरकार ने ये फैसला लिया है। चलिए, अब क्यों लिया है? क्योंकि दोस्तों बहुत जगह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग, मजदूर लोग फंसे हुए हैं। अब वहाँ पे लॉकडाउन लग गया है, वहाँ पे काम धंधा नहीं हो रहा है, तो क्या हो गया है कि उनकी रोजी रोटी बंद हो गई है ना, और उन्हें कोविड की वजह से घर में ही रहना पड़ रहा है। तो अपना रोजी रोटी चलाने के लिए उनको 5-5 हजार रुपये देने की आह्वान किया गया है, फैसला लिया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये कर दिया है 9.3%, 9.3% कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर हम लोग विस्तार से जाने तो रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 9.3% कर दिया है। इसके पहले एजेंसी ने 13.7% वृद्धि का अनुमान लगाया था और मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि निकट भविष्य में इसमें बदलाव की कोई संभावना नहीं है। और रेटिंग एजेंसी का मानना है कि हाल के वर्षों में इकोनॉमी की ग्रोथ कमज़ोर रहेगी, जिससे भारत की ग्रोथ की गुणवत्ता में भी गिरावट आएगी, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्रतिष्ठित शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं ताहेरा कुतुबुद्दीन, ताहेरा कुतुबुद्दीन। याद रखिएगा, प्रतिष्ठित शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? ताहेरा कुतुबुद्दीन। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अक्टूबर 2020 में भारत में निम्नलिखित में से किस कोविड-19 वेरिएंट का पहली बार पता चला था? अक्टूबर 2020 में जो कोविड-19 आई थी, तो उसमें भारत में कौन सा कोविड-19 वेरिएंट का पता चला था? तो ये पता चला था B.1.617, B.1.617। ये पूछ सकता है आने वाले एग्जाम्स में, तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, आने वाले एग्जाम्स में ये पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी क्वेश्चंस को याद रखिएगा और कल हम लोग फिर से इसको एक बार रिवीजन करेंगे, फिर कल के क्वेश्चंस को फिर देखेंगे। तो क्लास अच्छा लगा तो क्लास को एक बार लाइक कर दे, शेयर कर दे, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। चलिए आगे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।